बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और हमारा टाइटल है इस चैप्टर का एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यूज़ की। तो हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें राइट किया हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर 3। ठीक है, तो जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे हम स्केयर की बात करते हैं, तो हम स्केयर क्या कहते हैं, इट सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। जो किसी भी नंबर का इट सेल्फ प्रोडक्ट होता है उसको हम स्केयर बोलते हैं। और स्केयर का मतलब होता है पावर के अंदर 2 लिखा होना। क्यूब का मतलब क्या होता है, आपने 3 टाइम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली हमारे पास फॉर्म बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये वाली जो ऊपर पावर राइट की होती है, इस पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो 7 होता है 7 बेस कहलाता है। ठीक है, जो नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ 7 टू द पावर 3 इसको हम रीड करेंगे 7 टू द पावर 3, वेयर 7 इज़ द बेस। जो 7 होगा इसको हम बेस कहेंगे और जो 3 होगा इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टडी कर रहे होते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट अस हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर और बेस इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि ये इटसेल्फ प्रोडक्ट कितने टाइम है। मतलब अगर तो एक्सपोनेंट 2 है तो वो नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक्सपोनेंट 3 है तो इसका मतलब ये होगा वही वाला नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक्सपोनेंट 4 है तो मतलब वो नंबर 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट 5 है तो मतलब वो नंबर 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब हम आते हैं ज़रा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं से। तो एग्जाम्पल में देखिएगा, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करवाना है। तो हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अभी मैंने आपसे शेयर किया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि इट सेल्फ प्रोडक्ट कितने टाइम उसका इट सेल्फ प्रोडक्ट होगा तो वो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ इक्वल टू। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम। 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, -3 टू द पावर 3। इसका मतलब ये होगा जो -3 का इट सेल्फ प्रोडक्ट है वो 3 टाइम है, तो जितने टाइम मल्टीप्लाई होगा वो उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो इसका मतलब ये होगा जो 1/4 है वो इट सेल्फ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम उसकी एक्सपोनेंट के अंदर जो इंडेक्स होगा वो क्या लिख देंगे, वो हम 4 लिख देंगे। तो ये आ गया 1/4 रेज़ टू पावर 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बेस और एक्सपोनेंट को। तो बेस आपको बताया होगा, जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, जिस नंबर की पावर होती है वो बेस होता है। आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच नंबर। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, सबसे पहला आगा 13 टू द पावर 25। तो इसमें 13 बेस कहलाएगा, तो बेस 13 हो जाएगा। और एक्सपोनेंट क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट हमारे पास 25 कहलाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल हमारे पास -7/11, तो 7/11 टू द पावर 9, तो -7/11 विद नेगेटिव साइन हमारे पास जो होगा 7/11, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगी। और जो पावर एक्सपोनेंट ऊपर हमारे पास क्या होगा, 9, तो 9 हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इनमें से क्या करना है, बेस और एक्सपोनेंट को। तो ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, अभी हमने एग्जांपल भी देखी। ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें बेस क्या आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बेस है, -1 बेस आ गया। और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गया, 9, -1 बेस और उसके ऊपर टू द पावर जो लिखी हुई है ये एक्सपोनेंट यानी कि इंडेक्स कहलाएगा। सिमिलरली 2 टू द पावर 100, तो 2 बेस कहलाएगा। और 2 की जो पावर होगी वो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा, तो ये आ गया हमारे पास उसकी पावर 100। सिमिलरली 3 रेज़ टू पावर -5, तो इसका मतलब ये होगा 3 हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट -5 विद नेगेटिव। जो विद नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो हम राइट करेंगे और वो आ जाएगा हमारे पास -5। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहा गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या मतलब था कि एक्सपोनेंट के अंदर वो नंबर लिखना है जितने टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई होगा।
तो सबसे पहले देखें 5 हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंट क्या लिख देंगे हम 4 राइट करेंगे। इसी तरह -3/7, तो -3/7 जो है हमारे पास देखा जाए 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट भी क्या बन जाएगा 4 एक्सपोनेंट बन जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया xy मल्टीप्लाई बाय xy मल्टीप्लाई बाय xy, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि xy 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब राइट करेंगे तो हम लिखेंगे -3 होल रेज़ टू पावर 3, यानी कि xy 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। या इसी को अगर हमने लिखना हो तो इसी की सेकंड फॉर्मेट ये भी हो सकती है कि हम क्या करें, जो हमारे पास x है ऊपर उसके ऊपर एक्सपोनेंट अलहदा लिख दें और जो y है उसके ऊपर अलहदा लिख दें। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x का एक्सपोनेंट भी 3 है और y का एक्सपोनेंट भी क्या है 3 है। तो ये दोनों आंसर्स राइट किए जा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास फॉर्मेशन मौजूद है और ये भी हमारे पास आंसर मौजूद है। तो दोनों तरीक़ों से हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट। तो इस तरह स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपने नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमें। लेकिन एक बात कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब बेसिस सेम होंगी, जब बेसिस सेम होंगी तब उनकी पावर हमने क्या करनी है राइट करनी है। अगर तो ये वाले जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये तमाम के तमाम नंबर डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर उनकी पावर्स ये नहीं लिखते हैं कि अगर 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर क्या लिख देनी है 4 राइट कर देनी है। तो तब हम 4 पावर नहीं लिखेंगे, पावर 4 तब लिखेंगे जब 4 के 4 नंबर ही आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ 5 देखें, सारे के सारे 5 सिमिलर थे तो पावर 4 लिख दी। यहाँ 3/7 हमारे पास सेम थे सारे नंबर, तो पावर 4 राइट कर दी हमने। अगर ये सेम नहीं होंगे तो हम इनकी पावर्स को 4 या जितने टाइम वो मल्टीप्लाई होगा वो राइट नहीं करेंगे।